एक तो आप जानते ही नहीं हो ये सब क्या है, अगर जानकार कोई बतावे तो आप मानते नहीं। ये दो बातें आप में और एक तो अच्छी सच्ची बात आप जानते ही नहीं, अगर कोई दया करके मेहरबानी करके यानी आपको बताए समझाए सुनाए तो आप उसकी मानते नहीं। न मानने का परिणाम आप पहले युग के इतिहास उठाइए, जब सतयुग था इसी धरती पर, जब पहले भक्त प्रहलाद की बात उसका पिता हिरण्यकश्यप ने अच्छी सच्ची बात नहीं मानी, उसका विनाश हो गया। इतिहास है। त्रेता में वो ब्राह्मण विद्वान राजा रावण जब अपने भाई विभीषण की बात अच्छी नहीं बलि धर्म की बात नहीं मानी तो उसका विनाश हो गया। द्वापर में भगवान कृष्ण की बात योनि की यदुवंशियों ने बिल्कुल नहीं सुनी और वो राजा कंस उसने भी नहीं मानी। बहुत समझाया कृष्ण भगवान ने, अरे मान जाओ, समय का भगवान का यही नाम है, तुम इस नाम को लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और ये सब कहते थे यदुवंशी, और सब कहते जाट का ग्वाला, गाय चराने वाला, मक्खन का चोर, तेरी बात कौन लूंगा। कृष्ण को ऐसे अपमानित यानी शब्दों से उनको मतलब यानी परेशान किया, उनको कलंकित किया, तो मतलब मजबूर हो गए। और वो मैसी मजबूर लाचारी में उनको एक 18 दिन की लीला करनी पड़ी, जिसको आप कहते हो महाभारत। अब करोड़ों की बुद्धि ठिकाने हो गई, वो सब जानते। ऐसी स्थिति पैदा मत करो जो विनाशकारी शक्ति को यहाँ आना पड़े और अपनी विनाशकारी लीला करनी पड़े, क्योंकि इतिहास बता रहा कि ऐसी शक्तियां कब आती है जब समाज में रहने वाले सभी जातियों इंसानों का ऐसा काम हो जाए। कैसा कि जब जब हो यह धर्म की हानि और बाण आंसू अधम अभिमानी, कि तब तब प्रभु इधर मनुज सारीरा हर ही कृपा निधि सचल पीरा। कितना साफ साफ आपका किया कि जब जब धर्म की हानि हो जाएगी, मानवता इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी, मानव के दिल दिमाग से माँ बहन बेटी की परख पहचान समाप्त हो जाएगी, सेवा दया सदाचार परमात्मा की यादगार चली जाएगी, तब परमात्मा की तरफ से कोई शक्ति मनुष्य रूप में आएगी। मनुष्य रूप में कोई शक्ति आएगी हमें आपको सही दिशा सही रास्ता बताने के लिए। ये सब लिखा पड़ी आपके घर में और आप पढ़ते रहे और समय खराब हो, धर्म जगह धर्म बढ़ गया, पाप बढ़ गया, हिंसाएं हत्याएं बढ़ गई। देखिए आप पहले झूठ बढ़ गया, देखिए नहीं छल कपट और दगा धोखा ये सब बढ़ गया, तो स्थिति बन गई आने वाली। लेकिन अन्य युगों में तो काल शक्तियां आई, लेकिन कलयुग में दयाल शक्ति, दयाल शक्ति और काल शक्ति में अंतर है। काल शक्तियों का काम मार काट करना, पहले तो उन्होंने भी समझाया, साम दाम भेद और दंड इन 4 नीतियों का प्रयोग किया। पहले समझाया, फिर आपको लालच दिया, अगर मान जाओगे तुम्हारा परिवार बच जाएगा, बाल बच्चे बच जाएंगे, तुम्हारी संपत्ति धन दौलत कमाई सब बच जाएगी, तुमको मान सम्मान मिल जाएगा। उससे भी लोग नहीं माने। सबका देखो, रावण नहीं माना, परिणाम क्या हुआ, कंस नहीं माना, परिणाम क्या हुआ, जरासंध नहीं माना, परिणाम क्या हुआ, हिरण्यकश्यप नहीं माना, परिणाम क्या हुआ। तो तत्वगत्वा दंड नीति का प्रयोग किया गया। इसी दंड नीति को चाहे राम रावण संग्राम कह लो, चाहे महाभारत कह लो, ये दंड नीति, इसमें संख्या नहीं गिनने को मिली कितने चले गए मनुष्य। और आप नहीं माने, अभी कुदरत को नाराज किया, उसने एक छोटा सा चुटकुला भेजा जिसे आप करोना करते हो, करोड़ों एक झटके में चले गए। अरे ईंट पत्थर वाला मंदिर गिर जाएगा, टूट जाएगा, फिर बन जाएगा, लेकिन ये मनुष्य मंदिर जो परमात्मा ने बनाया, अगर ये बिगड़ गया दोबारा आपको नहीं मिलेगा। ये बार बार नसीब आपको नहीं होगा जो अब की बार मिला हुआ। इसलिए
इस मानव शरीर की महिमा को समझो। आखिरकार परमात्मा ने ये जिस्म शरीर आपको क्यों दिया? उसके बाद बहुत शरीर, 4 खान 84 लाख जिस्म शरीर उसके पास है। किसी शरीर में आपको भेज सकता था, लेकिन मानो अनमोल मंदिर क्यों दिया? ये मंदिर है। मंदिर किस लिए होता? पूजा पाठ करने के लिए, अच्छा सच्चा काम करने के लिए, ये गंदगी फैलाने के लिए, ये बुरे काम करने के लिए। तुमने मनुष्य मंदिर की कोई कीमत नहीं समझी। वो जो इंसान ने बनाया ईट पत्थर का, उसमें तो झाड़ू पोछा लगाते हो, और जो ये भगवान ने बनाया इसमें दिन रात गंदगी फैलाते हो, क्योंकि इस मनुष्य मंदिर के बारे में आपको जानकारी है। जबकि अगर परमात्मा खुदा ने ये मनुष्य मंदिर न बनाया होता तो ये ईट पत्थर वाला कौन बना? ये तो इसी ने बनाया है। फिर भी आप बोल गए कि परमात्मा खुदा अपने वाले बनाए वाले मंदिर में रहेगा तो तुम्हारे ईट पत्थर वाले में रहेगा। क्या इसमें कभी मिला आपको? जब से आपने ये बनाया है तुम्हें ये नहीं मालूम? जब भगवान राम यहाँ आए थे तब कोई इनके नाम का मंदिर नहीं बना। ये तो बाद में बना, जब उन्होंने यानी जीवों के हित का काम किया, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार और भक्तों की मदद की, तब उनकी यादगार में लोगों ने मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों का निर्माण किया। ये तो बाद में बना। इसमें वो कहाँ आए थे? वो तो अयोध्या में पैदा हुए, मंदिर में तो नहीं आए थे। लेकिन आप सब भूल गए, किसी की बात ही नहीं मानी और सारा समय उसी ईंट पत्थर में गवा दिया। अरे भाई, जड़ काम करेगा कि चेतन? मुर्दा काम करेगा कि जिंदा काम करेगा? इतनी भी तुम्हारे अंदर अकल नहीं, बुद्धि नहीं, ये हमारा काम करेगा कौन? कुछ नहीं, सब कुछ। और 3-3 युगों से आप यही कर रहे, पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, दान हवन, जप, गंगा स्नान, लेकिन क्या मिला इससे? क्या पता? कौन सी बीमारी कम हुई? कौन सी परेशानी गई? कौन से झगड़े कम हुए? कौन से प्राकृतिक प्रकोप कम हुए? कौन सी दुर्घटनाएं कम हुई? कौन से अकाल मौतें कम हुई? कुछ कम हुआ? महंगाई कम हुई? गरीबी कम हुई? बेरोजगारी कम हुई? टैक्सों की भरमार कम हुई? लूटपाट और चोरी डकैती का बलात्कार कम हुआ? ये तो सब बढ़ गया। तुम पूजा करते रहे तो ये सब बढ़ता रहा, क्योंकि पूजा भी आपने सीखी नहीं। गंदगी में कोई पूजा स्वीकार नहीं। तुम शराब भी पीते हो, पूजा भी करते हो, ये कौन सी पूजा? पूजा का अपमान कर रहे हो, इसकी भी सजा आपको मिलेगी। पूजा भी करते हो, झूठ भी बोलते हो, मांस भी खाते हो, हिंसा भी करते हो, ये सब क्या करते हो? ये अंडे खाते, अंडे सबसे बड़ी गंदगी है। ये मुर्गी का मासिक धर्म है, अंडा। इतनी बड़ी गंदगी तुम्हारे यहाँ कोई मासिक धर्म में स्त्री उसके हाथ का छुआ भोजन नहीं किया जाता, इतना गंदा है। ये सब गंदगी तुम खाने लगे हो, और तब से तुम्हारे गंदे विचार हो गए। गंदा देखना सुनना, गंदा बोलना, उठना बैठना, सोचना समझना, करना कराना, सब गंदा। उसी गंदगी का ये परिणाम है, बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही। हमारे दवाएं कुछ काम नहीं करेंगी, क्योंकि बीमारी नई है, दवाएं पुरानी है। वो कैसे काम करेंगे? पुराने डॉक्टर है, पुरानी मर्जों का इनको अनुभव है। यहाँ नित्य नई बीमारियां, इनको कभी न सुना है, न इन्होंने पढ़ा है, न उसकी जानकारी है। इसलिए बीमारियों की यहाँ दवा नहीं है, कोई दवा नहीं। कोरोना की कोई दवा बनी अभी तक? कोई नहीं। अब प्रयास करके हार गए। इतनी हिंसाएं हत्याएं कर डाली और ऐसा यानी विरोध फैला दिया, इतना भय पैदा कर दिया कि पत्नी पति की लाश को छू नहीं रही। अगर कोरोना हो गया तो पत्नी पति को घर में नहीं रखना चाहती, छूना नहीं चाहती, देखना नहीं चाहती, सेवा नहीं करना चाहती, और जब मर गया तो लाश को देखना नहीं चाहती। उसमें क्या हुआ? तुम्हारी इस अज्ञानता के कारण ये व्यापार हो गया। तुम्हारे किडनी और गुर्दे सब बेच लिए निकाल कर, अच्छे अच्छे पुर्जे जो शरीर के साथ निकाल के बेच लिए, और तुम सोचते तुम्हें हल्ला मचा दिया, कोरोना कोरोना, इतना भारी भय और डर पैदा कर दिया कि कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं खोलकर, इसमें कुछ रहा शरीर में, इस सब निकाल दिया गया। ऐसा भय पैदा कर दिया। ये कौन सा तुम्हारे हित का था? तुम्हारी भलाई के लिए कोई निकला? इतने नेता हैं, इतना नोट वोट चंदा आप देते हो, महंगाई आप झेलते हो, टैक्स आप भरते हो, जीएसटी आप भरते हो,
लेकिन तुम्हारी किसी ने हमदर्दी के लिए कुछ कहा या कुछ बनाया, कोई तुम्हारे गांव में आया? चंदा नोट लेने तो आए, लेकिन परेशानी मुसीबत बीमारी दुख तकलीफ में कोई आया तुम्हारे यहाँ? कुछ नहीं, और समझ भी नहीं आ रही, कोई आया भी नहीं, फिर भी उन्हीं की तरफ अभी देख रहे। जबकि 14 पंचवर्षीय योजनाएं तुम्हारी इसी धोखे में निकल गई और तुम्हें कुछ नहीं मिला। ये 70 साल का जीवन एक जिंदगी है, 70 साल तो कभी में आदमी जीता भी नहीं। एक जीवन चला गया, आपको कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। चुनाव तो हुए, चुनाव पर चुनाव, सारा देश चुन गया, क्या मिला? और मालूम है एक चुनाव का खर्चा ये कोई नहीं बताता, ये जनता को बता दिया जाए तो जनता जान जाएगी कि इतना महंगा चुनाव है और महंगे चुनाव से हुआ कुछ नहीं। एक भी काम जनता का नहीं, कोई भी काम तुम्हारे भले का, तुम्हारे लाभ का, तुम्हारे कल्याण का, तुम्हारी सुख शांति का, न्याय सुरक्षा का, रोजी रोटी का कोई काम नहीं। तुम्हारा चुनाव का मतलब क्या? एक चुनाव का खर्चा 70 अरब रुपए, लिख लो, कोई नहीं बताएगा। एक चुनाव पंचवर्षीय का खर्चा 70 अरब, और काम क्या? कुछ नहीं, काम कुछ नहीं, कुछ भी काम नहीं हुआ। इतना महंगा चुनाव, और फिर ये महंगाई तुम्हारे पर लाद दी जाएगी, तरह तरह के टैक्स लगा दिए जाएंगे, महंगाइयां बढ़ा दी जाएगी, अच्छी और कोई नया रास्ता निकालेंगे तुमसे पैसा वसूलने का। उनके पास बहुत रास्ते, वो तो रात दिन यही सोचते रहते कि कौन सा रास्ता निकालो कि जनता समझ भी न पाए, हमारी जेब भरती रहे। और तुम कब जागोगे? ऐसे तुम जब सोए, जब तुम पहले सोए तो 350 वर्ष मुसलमानों ने राज किया हिंदुस्तान का। फिर तुम सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए, उन्होंने 250 वर्ष तुम्हारे पर यानी डट के शासन किया और तुम कुछ नहीं समझ पाई। और 70 साल की आजादी ये बर्बादी में इन लोगों ने खड़ी कर दी और फिर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आया। तुम कब तक सोते रहो? कब जागोगे? कब चेतोगे? कब होश में आओगे? कब अपनी सुख शांति के लिए कुछ प्रयत्न करोगे? तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आता। एक तो कोई कहता नहीं तुम्हारे लिए, न तुम्हारे लिए कोई सोता। अगर संत महापुरुष कोई योजना बनाते हैं, कोई व्यवस्था तुम्हारे लिए, तो तुम उनकी मानते ही नहीं।